ओम शांति। विशेष ये जनवरी मास चल रहा है। वैसे तो ये जनवरी मास हम सभी ब्राह्मणों के लिए वरदानी मास होता है और ये मास 18 जनवरी हम सभी को याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? कि हमें बाप समान बनना है। वैसे ही बाबा की अभी मुरली भी चली है और बाबा ने इस वर्ष का लक्ष्य भी दिए है। इस वर्ष में हमें बाप समान बनना है। तो ये मास हम इस वर्ष का ये फाउंडेशन है। अगर इसी मास में जो तीव्र पुरुषार्थ करता है, अच्छा लक्ष्य लेता है, तो उसका पूरा साल भी अच्छा ही बीत जाएगा। तो इसलिए 18 जनवरी हमें बाप समान बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी हमें कर्मातीत बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी हमें अशरीरी विदेही बनने की प्रेरणा देता है। फरिश्ता बनने की प्रेरणा देता है। अब इस संसार से वापिस जाना है, बेहद की वैरागी बनना है, ये भी प्रेरणा देता है। अब इस टॉकी की दुनिया से मूवी की दुनिया में, अव्यक्त दुनिया में जाना है, ये भी स्मृति दिलाता है। 18 जनवरी हमें कर्म योग से कर्म भोग पर विजय पाने की स्मृति दिलाता है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने की प्रेरणा देता है। इसके साथ साथ 18 जनवरी हमें आज तक जो बाबा ने स्मृतियां दी है, इस स्मृतियों के आधार से समर्थ बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी हमें सब कुछ समेटने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से बाप समान बनने का ये मास है और इसी मास में हमें अगर सफल बनना है, इस मास को सफल बनाना है, उसके लिए एक शक्ति का प्रयोग करना है। ये बाप समान बनने की बातें, कर्मातीत बनने की बातें तब आएंगी, इसके लिए एक शक्ति का प्रयोग, और वो है साइलेंस की शक्ति। अगर इसी मास को हम साइलेंस के रूप में मनाएंगे, तब जाकर के हम इस मास में बहुत सारे बाबा से वरदान प्राप्त कर सकते। अगर अन्य जैसे मास है, ऐसे हम इसी में भी अगर टॉकी में रहेंगे, व्यरत में रहेंगे, तो जो बाबा के वरदान, जो सहज ही जैसे बाबा की नेचुरल हमें जो याद आती है, वो हमें नहीं आएगी। अगर थोड़ा भी आप साइलेंस में या अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो जैसे आपको नेचुरल इसी मास में योग का अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए इस मास को सफल बनाने के लिए साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। क्योंकि साइलेंस से
हमें बहुत बल मिलता है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हम अपनी खुद की चेकिंग कर पाएंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं यहां आकर के क्या कर रहा हूं और मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो ये चेकिंग हम साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही कर पाते हैं, जिसको कहते हैं अंतर्मुक्ता। क्योंकि अंतर्मुक्ता का गुण अगर होगा तभी हम अपनी चेकिंग कर सकेंगे, साथ साथ ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे, प्रभु का गुणगान गा सकेंगे। जितना हम साइलेंस की शक्ति में रहते हैं, जितना हमारा मन शांत रहता है, उतना हम अपने स्वधर्म में रह सकेंगे, स्वदेश की अनुभूति कर सकेंगे, सो पिता को देख सकेंगे, सो पिता से बात कर सकेंगे, सो पिता का धन्यवाद कर सकेंगे। इसीलिए योग का आधार, याद की यात्रा का आधार भी है साइलेंस की शक्ति। और जब हम साइलेंस में चले जाते हैं तो बुद्धि सभी तरफ से समेट जाती है, इस संसार की सभी बातों से निकल जाती है। इसीलिए हमें इस मास में विशेष साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना है, जिसे हम सहज ही अंतर्मुखी बन सकेंगे। और जितना हम साइलेंस की स्थिति में रहते हैं उतना हमारे दिल में प्रभु को बिठा पाएंगे। जितना आप साइलेंस में रहेंगे प्रभु आपके दिल में अर्थात बुद्धि में बैठ सकता है, दिलाराम को बिठा सकेंगे। और जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हमारे अंदर उपरामता आती जाएगी, हम इस संसार से वैरागी बनेंगे। साइलेंस के बिना वैराग असंभव है। जो साइलेंस की स्थिति का अनुभव करता है उसको ऑटोमेटिकली संसार से वैराग आता है, क्योंकि साइलेंस की स्थिति से हमारी आत्मा तृप्त बन जाती है। तृप्त, जो पाना था सो पा लिया। तो इसलिए हमें इस मास में उस डीप साइलेंस का अनुभव करना है। तो जितना डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे उतना इस संसार की भौतिक चीजें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगी। आत्मा की सभी प्रकार की आग इस साइलेंस की शक्ति के द्वारा बुझ सकती है, चाहे इच्छाओं की आग, विकारों की आग, कामनाओं की आग, ईर्ष्या की आग, नफरत की आग। ये सभी आग को बुझाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। इसलिए विशेष हम चलो 2 मिनट उसी साइलेंस की स्थिति का अनुभव करें। तो विशेष इस अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि यह साइलेंस की शक्ति हमारी आत्म जागृति कराती है। अगर हमारे पास साइलेंस की शक्ति नहीं है तो हम अपनी आत्मा को जागृत या आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए डीप हमें क्या करना है, चलते फिरते उस साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हमारी संकल्प की स्पीड कम चलेगी, संकल्प हमारे बहुत कम चलेंगे। अगर हमारे संकल्प बच जाएंगे, संकल्प कम चलेंगे, तो हमें एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, जिसको कहते हैं साइलेंस की शक्ति। अति इंद्रिय सुख। तो इस मास में हमें विशेष अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। साइलेंस की शक्ति जितना हमारे पास होगी, जितना इसको हम जमा करेंगे, उतना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति कर पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में चाहे विघ्न, चाहे समस्या, चाहे परिस्थिति कितनी भी आए, लेकिन उसमें हलचल में नहीं आएंगे। तो इसलिए इस मास में हम विशेष इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस की शक्ति का अनुभव करेंगे, उतना हमारा मनोबल, आत्मबल मजबूत होगा, जिसको हम कहते हैं डबल लाइट बन सकेंगे, हल्के बन सकेंगे। अगर हमारे पास साइलेंस की शक्ति नहीं है तो हम हल्केपन की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख के मौन के साथ साथ, मुख का तो अगर चलता भी है, लेकिन अंदर से हमारा मन बिल्कुल साइलेंस में रहे, सभी प्रकार के व्यर्थ बातों से उपराम। जितना हमारा मन साइलेंस की स्थिति में रहता है, उतना ही हम मनन चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति हमारे जीवन में एकाग्रता लाती है।